Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Aduri once again. So in this video today I'll discuss some physics questions. So the first question is that the working principle of a washing machine is. Options है reverse osmosis, centrifugation, diffusion और the dialysis. वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब इनमें से जो भी ऑप्शंस है वो किस ऑप्शन के बेस पर वर्क करती है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन प्रोसेस होती है जिसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, जिसकी वजह से जो वॉशिंग का प्रोसेस होता है वो इस मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड. जो न्यूक्लियर साइज होती है उसको किस यूनिट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ऑप्शंस है फर्मी, एंगस्ट्रॉम, न्यूटन और द टेस्ला. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फर्मी. ये क्वेश्चन 2022 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसका करेक्ट आंसर होगा फर्मी. जो न्यूक्लियर साइज होती है उसका यूनिट होता है फर्मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रो. स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे कम होगी अगर उसमें हम लाइट को पास करते हैं. ऑप्शन है वाटर, वैक्यूम, एयर और द ग्लास. सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, दैट इज ग्लास. बिकॉज ग्लास जो होता है वो एक डेंसर मीडियम होता है और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सॉलिड में सबसे कम होती है. तो सॉलिड मीन्स डेंस पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है, दैट इज़ सॉलिड. सो इसलिए हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इन ऑप्शंस में वो सबसे कम होगी ग्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. यू ऑल नो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दोनों प्रेजेंट हो. तो पूछ रहा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑप्शन है स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज स्पीड. बिकॉज स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टाइम का यूनिट नहीं है. ऑप्शन है पैरालैक्टिक सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर एंड द सोलर डे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज पैरालैक्टिक सेकेंड. बिकॉज जो पैरालैक्टिक सेकेंड होता है वो टाइम का नहीं, डिस्टेंस का यूनिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ. वाटर में जो एयर के बबल्स होते हैं वो किसकी तरह वर्क करेंगे. कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह और अ कॉन्केव मिरर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कॉन्केव लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग. टेम्परेचर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑप्शन है लेंथ एंड मास, मास एंड टाइम, लेंथ मास और टाइम और द इन टर्म्स ऑफ नन. तो टेम्परेचर कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको आप लेंथ, मास या टाइम में एक्सप्रेस कर सको, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज़ अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट. एक कोई सॉलिड बॉल है मेटल की बनी हुई, उसमें एक स्फेरिकल कैविटी है. When the ball is heated, जब बॉल को बाहर से हीट किया जाता है, the volume of the cavity will be. तो अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज स्फेरिकल कैविटी, उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क आएगा. इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, हैव इट्स शेप चेंज. तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज इंक्रीज. अगर आप बाहर के सॉलिड मेटल वाली जो बॉल है उसको हीट करोगे तो अंदर की स्फेरिकल जो कैविटी है वो बढ़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, it is more difficult to walk on ice than on a concrete road because. पक्के रोड में चलने के बजाय आइस में चलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा क्यों. बर्फ़ में अगर आप चलोगे तो आप यू नो कि आप लोग का पैर स्लिप हो जाएगा, आप फिसल जाओगे, जबकि हम रोड में जब चलते हैं तो हम नॉर्मली वॉक कर पाते हैं, ऐसा क्यों. ऑप्शन है देयर इज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड द फीट प्रेसिंग इट. आइस इज़ सॉफ्ट व्हेन कंपेयर टू कंक्रीट. There is more friction between the ice and feet. It's a feet. And last option is none of these. So the correct answer is A, that is there is very little friction between the ice and feet pressing it. जो इसका रीज़न है मेन वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो हमें रोकता है, फोर्स के अगेंस्ट जो हमारा काम करता है उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट.
तो आइस में और फीट में, यानी जब हम आइस में चलेंगे पैरों से, तो आइस और फीट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैर है वो स्लिप कर जाता है। जबकि यही चीज़ कंक्रीट रोड यानी अगर पक्के रोड में आप चल रहे हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रॉपरली वर्क करता है, तो हम प्रॉपरली वहाँ पे वॉक कर पाते हैं। सो मेन रीज़न है इसका फ्रिक्शन। सो द ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें, उनमें स्फेरिकल शेप आता है, ऐसा क्यों? ऑप्शंस है विस्कोसिटी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और द इलास्टिसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? ऑप्शंस है 10⁻³ अर्ग्स, 10⁻6 अर्ग्स, 10⁻7 अर्ग्स, और द 10⁻5 अर्ग्स। मतलब जूल को अर्ग में अगर कन्वर्ट करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 10⁻7 अर्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इज। अगर साउंड एयर से वाटर की तरफ चलती है तो इसमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, बोल सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऑप्शंस है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और द एम्पलीट्यूड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर साउंड वेव एयर से वाटर में आती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और करंट। जो बल्ब होता है जिसे हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसकी जो ब्राइटनेस यानी कि जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? वोल्टेज की वजह से या उसमें प्रोवाइड होने वाले करंट की वजह से? ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, बोथ ए एंड बी, और द नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। यानी कि बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है वो वोल्टेज और करंट दोनों की वजह से होती है। बिकॉज बल्ब हमारा कब जलता है, यानी बल्ब कब ब्राइट करता है? क्योंकि जब उसमें पावर आती है, राइट। तो जो भी पावर होगी उसकी वजह से बल्ब ब्राइट करेगा यानी जलेगा। तो पावर इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है हमारा V.I, दैट इज वोल्टेज इंटू करेंट। यानी कि जो पावर है वो वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स जो ब्राइटनेस है हमारी बल्ब की वो डिपेंड करेगी वोल्टेज और करंट दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबल कट डायमंड इज दैट। अगर किसी भी डायमंड को आप कट करते हो तो उसमें मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल यानी बहुत अलग ही चमक होती है उसकी, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस है इट हैज़ वेल डिफाइंड क्लीवेज प्लेन्स, it has a very high transparency, it has a very high refractive index, it is very hard. So the correct option is C, that is it has a very high refractive index. Next question, air pressure is usually highest when the air is, air pressure कब सबसे highest यानी peak point पे होता है? Options है warm and moist, cool and dry, warm and dry, cool and moist. तो एयर प्रेशर तब सबसे हाई होता है जब जो एयर होती है वो कूल और ड्राई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड फॉलोइंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड। लाइटनिंग के साथ जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोनिंग, बोल्टिंग, थंडर, और अ क्लाउड क्लैश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज थंडर, जिसको हम बिजली का कड़कना बोलते हैं, थंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ अ चोक इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में जो चोक एक कॉइल टाइप होता है, वाइट कलर का बॉक्स होता है जो लगा होता है ट्यूबलाइट में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उस चोक का क्या पर्पस होता है, वो क्यों लगा होता है ट्यूबलाइट के साथ? ऑप्शन है इंड्यूस हाई वोल्टेज, टू इंड्यूस लोअर रेजिस्टेंस, टू इंड्यूस हायर रेजिस्टेंस, और टू इंड्यूस लो वोल्टेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज टू इंड्यूस हाई वोल्टेज। इस चोक का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, हाई वोल्टेज को इंड्यूस करना इन द ट्यूबलाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द स्मेल स्प्रेड सून थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप रूम में किसी कोने पे परफ्यूम के बॉटल को ओपन करते हो तो सडनली वो जो स्मेल है तुरंत पूरे रूम में फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? सो द ऑप्शंस गिवन, सरफेस टेंशन, due to capillarity, viscosity, or the diffusion. So the correct answer is D, that is diffusion. diffusion की वजह से जो air particles होते हैं उनके थ्रू जो स्मेल होती है वो एक कॉर्नर से पूरे रूम में सडनली फैल जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव द सेम
ऑप्शन है रेजिस्टेंस, चार्ज, पोटेंशियल और बोथ, दैट इज चार्ज बाय पोटेंशियल रेशियो। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर दो बॉडीज़ हैं मान लो, तो उनमें करंट का फ्लो नहीं होगा अगर हम कनेक्ट करते हैं किसके सेम होने की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ पोटेंशियल। अगर दोनों बॉडीज़ का जो पोटेंशियल है वो अगर सेम है तो उनके बीच में कोई भी करंट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज जो करंट होता है वो हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सो यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए हमारा जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा इन दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में। So this is all about today's video and I hope you all guys like this video. Thank you so much for watching it.